Dear student, today we are going to study about types of carbon atoms. How many types of carbon atom? There are four types of carbon atom, which is that is primary carbon atom, secondary carbon atom, tertiary carbon atom, and last one is quaternary carbon atom. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या कार्बन एटम्स के कितने टाइप्स है। कार्बन एटम के चार टाइप्स है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। इसमें नंबर वन है प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, जिसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम जिसको बोलेंगे हम 2 डिग्री कार्बन एटम। थर्ड है टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम 3 डिग्री। और लास्ट है क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप क्या प्राइमरी कार्बन एटम किसको बताते हैं हम, सेकेंडरी कार्बन एटम किसको बताएंगे, और टर्शियरी कार्बन एटम, लास्ट क्वाटरनरी कार्बन एटम। एक एग्जांपल के थ्रू मैं चारों डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में समझाऊंगा आपको क्या हाइड्रोजन एटम के कितने टाइप्स है। हाइड्रोजन एटम के 3 टाइप्स है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एंड लास्ट वन इज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम समझ लेते हैं, है ना। अल्केन के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 CH, CH3 CH, CH3 C, CH3 CH3 और ये एक CH3। ध्यान से देखिएगा, ये अल्केन के एग्जाम्पल है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कार्बन है। C15 तो H32 हो जाएगी, ओके, मतलब इंटू 2 करके +2, है ना। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके। अब ध्यान से देखिएगा कि प्राइमरी कार्बन एटम हम किसे कहते हैं, कि ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो। एक इसकी छोटी एग्जांपल देखिए आप, क्या CH3 बॉन्ड CH3, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, जिसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। और ये कार्बन भी कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन एटम से, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है ना। तो व्हेन, है ना, कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द अनदर ओनली वन कार्बन एटम कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, एक डेफिनेशन अगर आप समझ गए तो सारे डेफिनेशन आपको समझ में आ जाते हैं। प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्या व्हेन कार्बन एटम इज attached to the other only one carbon atom called as प्राइमरी कार्बन एटम, मतलब ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। मान लीजिए आप ये कार्बन लिखे हमने, तो ये 1 डिग्री है, हाँ सर, क्यों, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। पहले मैं डेफिनेशन समझा देता। सेकेंडरी कार्बन किसको बताएंगे हम, देखिए एग्जांपल, छोटे एग्जांपल के थ्रू, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। जस्ट मैं आपको बताया भी कि ऐसा कार्बन एटम जो
सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन एटम किसको बोलेंगे? क्या ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे दो कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं। तो ये सेकेंडरी की छोटी सी एग्जांपल प्रोपेन वाली, फिर बड़ी एग्जांपल समझाता डिटेल, है ना। व्हेन कार्बन एटम इज attached to the another कितने बोलो? टू कार्बन एटम कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसे हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर है। प्राइमरी कार्बन एटम ये समझा मैंने आपको, CH3 बॉन्ड CH3, बाद में एग्जाम्पल बता देता है। ये 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम। ओके। अब टर्शियरी कार्बन एटम किसको बोलेंगे? कि ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच हो। ये आइसोब्यूटेन मैंने एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है ना। ये 1 डिग्री कार्बन एटम, हाँ सर ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम, ये भी 1 डिग्री कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि ये कार्बन एटम दूसरे सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। मतलब ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं। बताइए आप इसको टर्शियरी कार्बन एटम। हाँ सर। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द अनदर कितने, जहां पर आपने 3 किए, इसमें सॉरी 2 किए, तो यहाँ क्या करेगा? 3 करेगा सर पूरा। व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द अनदर 3 कार्बन एटम कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन एटम। जब कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन से अटैच हो उसे हम टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं, जिसे हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब क्वाटरनरी कार्बन एटम उसको बताइए। क्या यहाँ मैं एग्जांपल लिखा हूँ नियोपेंटेन, जो नोमेनक्लेचर हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नियोपेंटेन देखिए, ये कार्बन एक कार्बन से ही अटैच है, ये वाले कार्बन से। ये कार्बन इसी से अटैच है, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, इससे अटैच नहीं है। लेकिन अगर आप इस पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से। दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। और कार्बन का वैलेंसी कितने रहता है? 4। मतलब कार्बन कितनी बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डेफिनेशन क्या रहेगा? व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द अनदर, बताइए, अनदर 4 कार्बन एटम कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने। लेकिन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट में बताना है आपको कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। बहुत इजी फ्री के मार्क है। देखिए आप ध्यान से कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? टर्मिनल वाला हमेशा प्राइमरी कार्बन रहता। कौन सा? प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। तो ये कार्बन कितने कार्बन से? सर ये CH2 से अटैच है, मतलब ये वाले कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये कार्बन 2 कार्बन से, एक इधर है और एक इधर है, मतलब ये 2 डिग्री है सर। ये कितने कार्बन से? 2, इधर से भी अटैच, इधर से भी अटैच, दैट इज 2 डिग्री कार्बन। ये 4 कार्बन से अटैच है सर, 1 2 3 4, हाँ, तो ये कौन सा रहेगा? क्वाटरनरी कार्बन एटम। बराबर। ये कितने कार्बन से अटैच है? सर ये 1 कार्बन से अटैच है, ये भी 1 कार्बन से अटैच है सर, बराबर है। ये 2 कार्बन से इधर भी अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम। ये कितने कार्बन से? 1 2 3 कार्बन से अटैच है सर, टर्शियरी कार्बन एटम। ये सर ये सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है। यहाँ पर देखिए आप, ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 है ना। ये 1 कार्बन से अटैच है, ये 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, राइट लेफ्ट है ना, और ऊपर और नीचे। ये 1 कार्बन से अटैच है, ये भी 1 कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से, और ये भी इसी कार्बन से अटैच है, बराबर है ना। अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में पूछ सकता है कि प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, टर्शियरी कितने हैं, क्वाटरनरी कितने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन एटम 8 हो गए, बराबर है। सेकेंडरी देखिए, सेकेंडरी 1 2 3 है सर, 8 3 11, बराबर।
अच्छा टर्शरी कितने हैं, इधर तो नहीं है क्या, नहीं, 1 2 है सर, टर्शरी कार्बन एटम 2, क्वाटरनरी 1 और 1 है 2, ओके, 8 3 11 4 15 करेक्ट है। टोटल कार्बन कितने थे, 15। ओके समझ में आ गया आपको, प्राइमरी कार्बन किसको बोलेंगे हम, सेकेंडरी किसको बोलेंगे, टर्शियरी किसको बोलेंगे और क्वाटरनरी कार्बन किसको बोलेंगे। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं और टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं। तो ऐसा कार्बन एटम जो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं, सॉरी ऐसा हाइड्रोजन एटम जो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं। अब अगर हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच रहेगा तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, और ऐसा हाइड्रोजन एटम जो टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वाटरनरी पर कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच रहते हैं जहां पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सर, 4 है। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, काम की चीज़ है, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के 3 टाइप्स है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ध्यान से देखिएगा क्या टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन एटम की कितने टाइप से, 3 है सर। नंबर 1 है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जिसे 1 डिग्री बताएंगे, ओके सर। दूसरा है सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री। एंड लास्ट टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, और क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं रहता क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 रहता। ऑलरेडी क्वाटरनरी कार्बन में एक कार्बन से 4 कार्बन एटम अटैच रहते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन किसको बोलेंगे आप, देखिए क्या, जब हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं, है ना। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द किससे बताइए, अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम कॉल्ड एज, बराबर है, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो, जब हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम उसको बताएंगे हम कि जब हाइड्रोजन एटम टर्शियरी कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम टर्शियरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं, बराबर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात यह है कि आप बराबर लिख लेंगे इसको, क्योंकि जब व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम कॉल्ड एज प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। सेकेंडरी जहां पर आपने प्राइमरी की इसमें सेकेंडरी कर देना। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन एटम कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम किसको बताएंगे हम कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, बराबर है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू द टर्शियरी कार्बन एटम कॉल्ड एज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए आप अब ये प्राइमरी कार्बन देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है ना। अब प्राइमरी कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहेंगे उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहते हैं। 3 6 9 12 15 18 21 और 3 24, बराबर है ना, ओके सर। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, 2 4 है ना। हाइड्रोजन एटम कितने अटैच है यहाँ पर, 2 4 6, ठीक है ना। मतलब सेकेंडरी कार्बन कितने थे, 3 थे, और हाइड्रोजन 2 4 6। सेकेंडरी कार्बन एटम को कहाँ ढूंढेंगे आप, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम को कहाँ ढूंढेंगे आप, सेकेंडरी कार्बन के साथ, है ना। तो 2 4 और 6, ओके सर। उसके बाद टर्शियरी देखिए आप, ये है टर्शियरी वाले, कितने, 1 2 24 6 30 और 2 32 आ गए कि C15H32,
ठीक है, ये आपको समझ में आएगा कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कितने कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 C CH3 CH2 CH3 CH3 और ये CH3। ठीक है, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी है ना और क्वाटरनरी कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, उसी के साथ साथ इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, बाय।